अगर अंदर करने की और मुझे जिंदा रखने की हिम्मत होती तो जब आप लोगों के पास इनपुट है, आईबी के पास है, सीबीसीआईडी के पास है, पुलिस के पास है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारने के लिए दुश्मनों ने AK-47 से खरीदी है, तो फिर आप क्यों सुरक्षा नहीं दे रहे? सरकार और प्रशासन की विफलता है और हम अब ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। ये हजारों क्षत्रिय तैयार खड़े हैं। आपने सुना, सबने एक ही मांग रखी है, दादा के हत्यारों को गोली मारो, सालों को। और हम उनको तब तक अग्नि नहीं देंगे, तब तक हम ये हमारे भाई की डेड बॉडी को हम यहाँ से नहीं उठाएंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिन दहाड़े श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में इसका विरोध देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ आरोपी फरार है तो दूसरी तरफ राजपूत समाज सहित कई संगठनों ने आज राजस्थान बंद का आह्वान किया है। 5 दिसंबर की दोपहर को गोगामेडी पर हुए हमले की भनक उन्हें पहले से ही थी। गोगामेडी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी भी साझा की थी। उनके यह वीडियो अब जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसको लेकर पहले पुलिस प्रशासन से मदद मांगी गई थी। अगर अंदर करने की और मुझे जिंदा रखने की हिम्मत होती तो जब आप लोगों के पास इनपुट है, आईबी के पास है, सीबीसीआईडी के पास है, पुलिस के पास है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारने के लिए दुश्मनों ने AK-47 से खरीदी है, तो फिर आप क्यों सुरक्षा नहीं दे रहे? गोगामेडी के समर्थक नेताओं का कहना है कि उस समय प्रशासन ने उनकी सहायता नहीं की, जिसका खामियाजा अब गोगामेडी को भुगतना पड़ा। आपको बता दें कि गोगामेडी को न्याय दिलाने के लिए एक संघर्ष समिति बनाई गई है। इसके साथ ही गोगामेडी को न्याय दिलवाने के लिए राजस्थान में प्रदर्शन और आंदोलन भी चल रहे हैं। 24 घंटे होने वाले हैं, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला, तो उसके क्या कहना है? साहब, सुराग नहीं मिला तो ये सरकार और प्रशासन की विफलता है और हम अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे, कुछ घंटे और इंतज़ार करेंगे, फिर यहाँ से हम राजभवन है, जो इनका जो गवर्नर हाउस है, वहाँ की ओर कूच करेंगे। और चमत्कार के बिना नमस्कार होता ही नहीं है, तो चमत्कार दिखाने के लिए ये हजारों क्षत्रिय तैयार खड़े हैं। आपने सुना, सबने एक ही मांग रखी है, दादा के हत्यारों को गोली मारो, सालों को। भाई, हत्यारों को तो गोली मारो ही, लेकिन सूत्रधार भी नहीं बचने चाहिए, क्योंकि ये जो सूत्रधार है यही मूल जड़ है। इस जड़ को उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। तो उस विषय पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं और सफलता हासिल करके ही मैदान छोड़ेंगे। सरकार को अपनी क्या-क्या डिमांड है? सरकार से सीधी सीधी बात है कि जो भी मांगे हमारी कंपनी ने आपको दी है, आपने वो मांगे स्वीकार, उस मांगों को आपने रिसीव किया है, उस पर निर्णय शीघ्र अतिशीघ्र दिया जाए। आवश्यकता पड़ी तो विधानसभा भी दूर नहीं है, संसद भवन भी दूर नहीं है, और आवश्यकता पड़ी तो साहब, जिस तरह से राजस्थान में हमने एक नारा दिया था, कमल का फूल हमारी भूल, वो केंद्र में भी हम नारा दे देंगे। वो नारा हम केंद्र में भी दे देंगे। लोकसभा चुनाव है, सत्ता में नहीं आने देंगे भाजपा, यदि हमको न्याय, हमको अधिकार नहीं मिला तो। वही राजपूत समाज है, ये वही कौम है जो 3600 कौमों के लिए, गाय के लिए, धर्म के लिए मरने मिटने वाली कौम है। अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो इस राजस्थान में आप देखिए कि ये बहुत बड़ी हम चुनौती खड़ी कर देंगे राजस्थान सरकार के सामने और पुलिस के सामने कि बार बार हमारी शिकायत के बावजूद भी हमारे उस भाई को सुरक्षा नहीं दी गई, और जिसके कारण ये इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है। इस राजस्थान को शांति का प्रदेश कहा जाता है और उसमें ऐसी घटना होना ये सबके लिए एक चुनौती है। उनके 3 गोलियां लगी और हमारे बड़े भाई सुखदेव सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे, और हम उनको तब तक अग्नि नहीं देंगे, तब तक हम ये हमारे भाई की डेड बॉडी को हम यहाँ से नहीं उठाएंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। अभी कुछ डॉक्टर कुछ भी नहीं बता रहे, हम कुछ नहीं कह सकते कि हमारे आदमी की स्थिति क्या है। हमें इतना मालूम है कि 4 गोली लगी है और ऑफिस में आके गोली मारी है, और हमारे गनमैन की उसके पाँव में गोली लगी है। हमारे गनमैन थे, सुखदेव जी भाई साहब थे, और उनके वहाँ पे जो काम करने वाले वो थे, 1-2 भाई लोग और थे। और उधर हॉस्पिटल में भी कोई उधर में भी एक गनमैन है जो उसको भी लेके गए हैं,
जो सीरियस नहीं है वहाँ के भाई सूचना आ गई, पर यहाँ की सूचना हमें भाई डॉक्टर बता नहीं रहे। डॉक्टर ये देख रहे हैं कि इनको बताएंगे तो यहाँ माहौल खराब होएगा, ये बताना नहीं चाहते यहाँ की तैयारी कर रहे हैं अंदर। हाँ, तो ये हमें बताना नहीं चाह रहे, पर हम ये बता दें कि हमें चाहे कभी भी मालूम चलो हम पूरे हिंदुस्तान में इस आंदोलन करेंगे, पूरे जयपुर को जाम करेंगे हम, बिल्कुल स्थिति खराब कर देंगे हम, सरकारों की चाहे प्रशासन की, सबकी स्थिति खराब कर देंगे। ये सोच रहे हैं कि हमारा आम आदमी की, आम आदमी नहीं गया है, राजपूत समाज का संगठन चलाने वाला गया आदमी, अध्यक्ष हमारे। आप कई सालों से आप सुरक्षा की भी मांग कर रहे थे। हाँ, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हमने डीजी को सरकार को लिख के दिया है हमने कि हमें सुरक्षा चाहिए, हमें धमकी लेटर आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं हमारे पास, और फिर भी सुरक्षा नहीं दी हमें। साल भर पहले की बात है, साल भर पहले की बात है। अभी 6 महीने पहले और देखे हैं श्यामनगर थाने के अंदर सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है पूर्ण रूप से, जो भी होगा पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की। श्यामनगर जो सुखदेव सिंह जी के परिवार में जो कोई भी है उसको सरकार तुरंत प्रभाव से सरकारी नौकरी दे, और जो दूसरे मृतक है या जो भी मरा है भाई है उसको भी तुरंत प्रभाव से उसके परिवार को सरकारी नौकरी और जितने भी जो सरकारी सहायता है वो करे। उसके अलावा जिन्होंने 1 साल से सुखदेव सिंह जी ने 2 साल से पिछले 3 महीने पहले भी गए थे, जिसपे के पास गए थे कि मुझे सुरक्षा दी जाए, आईबी की रिपोर्ट है, उन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं करी, सुरक्षा नहीं दी, उसे तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। ये तीसरा सस्पेंड किया जाए उनको। मुख्य मांग यही है, तो मेरी मांग यही है जिनके खिलाफ कार्रवाई हो वो कार्रवाई करी जाए। जो भी है बर्खास्त है, जो भी है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है वो करी जाए। पहली बात तो यहाँ से जब तक डेड बॉडी नहीं उठाएंगे, न पोस्टमार्टम करने देंगे, जो कुछ भी होगा यहाँ होगा, पहले गिरफ्तारी हो, किसने की है किसने नहीं कराई वो बाद में होगा। नंबर 1 बात। दूसरी बात, ये जो 4 इन्होंने सुझाव दिए, मतलब समाज के सब प्रमुख जिन्होंने सुझाव दिए, वो सुझाव बिल्कुल सही है कि उनके लिए आर्थिक मुआवजा कितने करोड़ रुपए होना चाहिए, उनके साथ में दूसरा जो हुआ उसके लिए होना चाहिए, उनके परिवार के लिए आजीवन, क्योंकि सरकार सुरक्षा तो देती है लेकिन खर्चा उसके परिवार को करना पड़ता है। यहाँ जो भी सरकारें आएगी वो ही इसका सुरक्षा का वहन करेंगे। निर्दयतापूर्ण और कायराना घटना होना, इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है, कोई भी शब्द नहीं है। सभ्य समाज में कोई भी व्यक्ति को इस तरह जाकर के घर के अंदर दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे विश्वास है कि पुलिस प्रशासन तुरंत सक्रिय होकर के अब तक उनको गिरफ्तार कर लेने की कार्रवाई कर रहा होगा। मैंने कमिश्नर साहब से ये भी रिक्वेस्ट की है कि पूरे क्षेत्र के अंदर दहशत का माहौल है, वहाँ गश्त की व्यवस्था की जाए, पुलिस की व्यवस्था की जाए और सबसे पहले अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इसके लिए कोई भी शब्द नहीं है मेरे पास। और ये आंदोलन की आग तब तक शांत नहीं होगी जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। पिछले 2 साल से लगातार राजस्थान सरकार को प्रतिनिधिमंडल के रूप में कितनी बार ज्ञापन दिया गया मुख्यमंत्री को, पूरी की पूरी सरकार ने इस हत्या का सीधा हमले नहीं है, लेकिन पूर्व की सरकार की 24 घंटे पहले उन्होंने अगर शिक्षा दे देती तो ये घटना अंजाम नहीं होती आज। तो अब इस नई सरकार को हम आगाह कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था के नाम से आप आए हो प्रदेश के अंदर, अब देखते हैं आप कितना